एक्टिवेट योर ब्रेन, रिटन बाय स्कॉट जी हैल्फर्ड। जब किसी भी जीनियस इंसान के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हम सभी लोगों के दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम याद आता है। अगर आप आइंस्टाइन द्वारा दी गई थियरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर क्वांटम थियरी ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि उनका दिमाग किसी आम इंसान से कितना तेज और अलग था। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि ये दिमाग तो हम सभी के पास है, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन को ही जीनियस इंसान के रूप में क्यों जाना जाता है और उनके दिमाग को आम इंसान के मुकाबले काफी अलग क्यों कहा जाता है? असल में हम सभी इंसान एक जैसे होते हैं। हमें कोई चीज अलग बनाती है तो वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हम इसका सही इस्तेमाल करके वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आज की इस खास पेशकश स्कॉट जी हैल्फर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं और कैसे अपने दिमाग की इच्छा शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए कुकू एफएम बाइट्स में इस खास पेशकश को शुरू करते हैं। की लर्निंग। दिमाग एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। इंसानी दिमाग को समझने के लिए पिछले 20 सालों से साइंटिस्ट ने साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च की है, जिससे यह पता चलता है कि हमारा दिमाग हमारे करीबी मैमल्स रिश्तेदार चिंपैंजी से काफी मिलता जुलता है। दरअसल हमारे दिमाग को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहले 2 पार्ट्स तो चिंपैंजी से मिलते हैं, लेकिन इसका एक पार्ट ही हमें उनसे अलग करता है। हमारे दिमाग का पहला पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तब आपको अपने आप प्यास लगने लगती है। इस प्यास का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग का दूसरा पार्ट है मैमेलियन ब्रेन। ये दिमाग का एक हिस्सा जो हमारे आसपास मौजूद खतरों को भांपने का काम करता है। जैसे अगर आपको किसी जानवर को देखकर डर लगता है तो दिमाग के इसी हिस्से की वजह से आप डर के इमोशन को महसूस कर पाएंगे। डर के साथ गुस्सा, खुशी, दुख जैसे सभी दूसरे इमोशंस पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। तीसरा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन, जो हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस दिमाग के हिस्से की वजह से ही एक इंसान सूझबूझ से काम, अपने इमोशंस पर काबू कर अपने आसपास की चीजों को सीख और समझ पाता है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स हैं, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। एक तरफ मैमेलियन हमारे अंदर इमोशंस पैदा करता है, तो वहीं ह्यूमन ब्रेन वक्त और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में आपकी टीचर आपकी डांट लगा रही है। ऐसे समय में आप गुस्से में उनको जवाब देने का जरूर सोचेंगे, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि वो आपकी टीचर है और आपसे बड़ी है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहां पर यह याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन करता है। की लर्निंग। इमोशंस को काबू करें वरना वो आपको काबू कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे मूड पर बहुत असर डालता है? कभी कभी होता है ना कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं। जैसे हम कभी सोचते हैं कि कल से हम रोज मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन जाने के बाद हमारा फिर से जाने का मन नहीं करता। दरअसल ऐसा हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल की वजह से होता है। हमारे दिमाग के कई केमिकल होते हैं जो हमारे कई इमोशंस को महसूस करने में मदद करते हैं। जैसे डोपामाइन, ये हमें आराम दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ नोरेफाइन किसी काम में हमारा इंटरेस्ट पैदा करने का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा रखने में मदद करता है। ठीक इसी तरफ एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल केमिकल हमारे आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने और सामना करने में मदद करते हैं। लेकिन रोज के काम के स्ट्रेस की वजह से ये केमिकल हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा इंसानों में बढ़ता जा रहा है। हम सभी इंसानों को ये केमिकल काबू करते हैं, लेकिन हम चाहें तो इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता तो हमें उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगाकर रखना है। जैसे कि जब आप बिस्तर छोड़कर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के बारे में सोचते हैं तो शायद आपका मन बाहर जाने का नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचें कि सुबह वॉक पर जाने से आप फिट रहेंगे तो आपका मन अपने आप इस काम को करने में लग जाएगा। क्योंकि हर काम को करने के पीछे उसके फायदों को देखने पर हमारा दिमाग स्ट्रेस वाले हार्मोन कम बनाता है, जिसकी वजह से डोपामाइन, नोरेफिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और हमारा मन अपने आप काम में लग जाता है। की लर्निंग। खुद पर काबू पाकर हर हालात से लड़कर खुश रहा जा सकता है। हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना आम बात है, लेकिन मुश्किल हालात से लड़े बिना भाग जाने से बेहतर है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन मुश्किलों का सामना करें
क्योंकि जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा सकते तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही खुश रह पाते। हम सभी लोग अक्सर अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप प्रमोशन तो जरूर पाना चाहेंगे, लेकिन ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस बात को समझे बिना कंपनी को ब्लेम करते हैं कि वो उन्हें प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद अपनी जिम्मेदारी लें और खुद को बदलने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप चाहें तो अपनी उन सभी गलतियों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिसे करने की एक पॉसिबिलिटी हो, और फिर आप अपनी हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आप खुद को पूरी तरह से तैयार करके न केवल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने डर को भी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डोपामाइन केमिकल की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। की लर्निंग। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि ऊंची और मजबूत इमारत बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह इंसान को अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए अपनी विल पावर को मजबूत बनाना पड़ता है। एक बार साल 1970 में वॉल्टर मिशेल ने कुछ बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी के दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वो अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो नहीं खाएंगे तो उन्हें बाद में मार्शमैलो खाने दे दिए जाएंगे। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वहां मौजूद ज्यादातर बच्चों से रहा नहीं गया और उन्होंने मार्शमैलो खा लिए। लेकिन जिन बच्चों ने मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाया था और खुद पर काबू पा लिया था, वो बच्चे आगे चलकर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी सफल होते हुए दिखाई दिए। इस स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वो अपना 2 काम एक साथ करके जल्दी ही काम खत्म कर लेंगे। असल में आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। एक से ज्यादा चीज पर फोकस करने के चक्कर में हम कुछ और नहीं बल्कि अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो शायद 5 घंटे भी उस काम को समय देने पर आप उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले एक गोल सेट करें और उसे पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। जिस तरह से बूंद बूंद भर से घड़ा भरता है, ठीक इसी तरह छोटी कोशिशें ही आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाती हैं। की लर्निंग। किसी रिश्ते में भरोसा एक कांच की तरह होता है जो एक बार टूट जाने पर दोबारा नहीं जुड़ता। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब कभी हम किसी नई जगह पर या फिर नए लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की हिचकिचाहट सी रहती है। दरअसल ऐसा हमारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि हम दूसरे लोगों को जानते नहीं और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर या उनके आसपास होने पर खतरा महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करने लगता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। असल में हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उनसे मिलने पर हमारे दिमाग में एक इमोशन पैदा होता है। फिर धीरे धीरे करके उस इंसान की बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में, उससे मिलने में हमें खुशी मिलती है। इस तरह से हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस इंसान पर भरोसा करने लगते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें, अपने सुख दुख बांटें और कुछ यादें बनाएं। इसके अलावा आप दूसरों से अपना बॉन्ड स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हमेशा उनको थैंक्स करें और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दें। जिस तरह से किसी मैच को जीतने के लिए पूरी टीम एक साथ मिलकर आपस में एक दूसरे को चीयर करती है, ठीक इसी तरह आप भी एक दूसरे को चीयर करें। एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सामने वाले की बातों को सुने और उसकी बातों को समझकर रिस्पॉन्स करें। जैसे कि हमारे दोस्त या फैमिली मेंबर हमें अपनी किसी दुख या सुख के बारे में बताते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ हर हालात में दें। की लर्निंग। अपनों के साथ मिलकर हासिल की गई सफलता का मजा ही अलग होता है। दोस्तों, टीम वर्क के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अपने गोल को पाने का सबसे आसान तरीका है टीम वर्क, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कभी अकेले किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो कभी उसमें सफल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी काम को करते हैं वो आसानी से बिना किसी मुश्किल के सफलता हासिल कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अकेला सफर तय करने के लिए हम कुछ दूर तक दौड़ तो सकते हैं
मगर ज्यादा दूर जाने के लिए हमें किसी अपने की जरूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि शाम के समय वॉक पर निकलते हैं, वो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ किसी दोस्त को भी ले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले जाने की बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज्यादा मजा आता है। हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अलग अलग तरीके से किसी भी काम को करता है, इसीलिए उनके काम के करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे कि आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि आपकी मम्मी किसी काम को करने में कम समय लेती हैं, वहीं अगर आप घर का कोई काम करेंगे तो शायद आपको उसमें ज्यादा समय लग सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी मम्मी को घर के काम को करने का एक्सपीरियंस है। ठीक इसी तरह हम सभी अपने काम और नॉलेज के हिसाब से अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे किसी इंसान की प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तो किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। इसी तरह जब हर इंसान की स्किल्स को साथ में मिलाकर हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम को और भी आसानी से कर पाते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि सबके काम करने का तरीका और सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना भी सीखें। वैसे भी दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चली जाती हैं। तो अगर आपको किसी इंसान का आइडिया पसंद नहीं आता है तो आप उस आइडिया को नजरअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। इसलिए जब भी आप कोई नया काम करने जाएं तो एक बार आप अपने साथियों की राय, उनसे मदद जरूर लें, क्योंकि हम जब किसी से मदद मांगते हैं तो वो हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी हम अपने आपस के बॉन्ड को स्ट्रांग बनाते हैं और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। की लर्निंग। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है तब तक सब कुछ अच्छा है। अक्सर कई एक्सपर्ट सभी लोगों को रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों वर्कआउट करना जरूरी होता है? जितना जरूरी हमारे लिए फिजिकल हेल्थ होती है, ठीक उतनी ही जरूरी हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। दरअसल कसरत यानी वर्कआउट करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिन फैक्टर नाम का एक केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं और हमारे दिमाग को बढ़ने में मदद करते हैं। साइनेप्सिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। हम हर रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी मेंटल हेल्थ की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। जैसे सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसे गेम हमारे दिमाग के लिए एक कसरत की तरह काम करते हैं, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे हमारे अंदर स्ट्रेस और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खानपान की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें अपने खानपान पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें, ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों अच्छे से काम कर सके। बाहर के पैकेट के खाने से अच्छा है कि आप फल खाएं। कुछ फल जैसे कि बेर खाने से हमारी याददाश्त अच्छी होती है, सेब खाने से दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। इस तरह आप अपनी सेहत के हिसाब से कई वैरायटी के खाने चुन सकते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है। इसीलिए खानपान के साथ एक दिन में जितना हो सके उतना पानी जरूर पिए। की लर्निंग। स्ट्रेस से रहना है दूर तो अपने दिमाग को करें मजबूत। अगर आप कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं या किसी काम को करने में आप उलझ कर रह जाते हैं, साथ ही बहुत जल्दी थका महसूस करने लगते हैं, तो आपको किसी और चीज की नहीं बल्कि एक नींद की जरूरत है। अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से होता है। कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे मोटापा, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोने से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाता है, जिससे हमें स्ट्रेस में राहत मिलती है। जिस तरह से हमारा शरीर काम करते हुए थक जाता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी दिन भर सोचते और काम करते हुए थक जाता है, और समय समय पर इसको आराम देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसीलिए दिमाग को स्वस्थ और एनर्जी से भरा रखने के लिए अपनी नींद से कभी समझौता ना करें, क्योंकि अच्छी नींद लेने से न केवल हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते, बल्कि हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए आप नींद के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ सकते हैं या कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखकर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की ताकत होती है। इसीलिए जितना हो सके अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड सही से काम कर सके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही हमें हमारी सारी परेशानियों के हल आसानी से मिलते हैं और हमारे अंदर नए नए आइडियाज भी आने लगते हैं। दोस्तों, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शंस बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें अपनी सोच पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है।
सिर्फ यही नहीं, दूसरों से अच्छे रिलेशन बनाना, उनकी बातों को सुनना, उनकी मदद करना, ये सभी चीजें हमारे काम की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए कसरत करना और हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कुकू FM बाइट्स की ये खास पेशकश पसंद आई होगी।